हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा स्कूल चैनल। आज मैं आपको बताने आई हूँ एक बहुत ही बड़ी अपडेट, ऐसी अपडेट जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा सुनहरा मौका जो मेरे अकॉर्डिंगली तो आपको एकदम ऐसा ग्राब कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जी हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एक नोटिस रिलीज किया गया है, एक नोटिस बताया है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में बताया है। क्या है ये स्कॉलरशिप एग्जाम, क्या हमको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सब बच्चे इसमें पेपर दे सकते हैं, कौन सी क्लास का सिलेबस आएगा, यहाँ पे हमको कितना स्कॉलरशिप लग सकता है, हमको इसमें रजिस्टर कैसे करना है, ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है इसी चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, घंटी आइकन को दबा दो, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको पब्लिक नोटिस के बारे में बता देती हूँ जो कि 5 तारीख को रिलीज किया गया है एनटी के द्वारा, जिसमें बोला गया है यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया दैट इज द यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट 2022 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 25th ऑफ सितंबर। जी हाँ, 25th ऑफ सितंबर। अभी यहाँ पे ये वाली जो एग्जामिनेशन की डेट है बेटा, रजिस्ट्रेशन, वो एक्सटेंड कर दी गई है ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे जिनको पता ही नहीं है इस एग्जामिनेशन के बारे में, उनको भी पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स क्या है, 11th ऑफ सितंबर, एंड करेक्शन विंडो इज फ्रॉम 12 to 14 सितंबर। ठीक है, अप टू 5 PM है बेटा 11th ऑफ सितंबर। तो ये एग्जाम है क्या, इसमें हम रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इट, व्हाट इज द सिलेबस फॉर इट, तो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट अस बिगिन विद दैट, लेट अस स्टार्ट इट कि क्या है ये एग्जाम, क्या हम सब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, क्या हम सबको पीएम मोदी जी के द्वारा इस स्कीम में स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेट्स बिगिन। सो पीएम यशस्वी स्कीम 2022, क्या है पीएम यशस्वी स्कीम बेटा? जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, राइट? ये एक क्या है, स्कॉलरशिप टेस्ट है। स्कॉलरशिप टेस्ट में एक्चुअली पीएम जी ने, देखो नाम देखो, यशस्वी, Y stands for young, young means you, A stands for achiever, आप अचीव कर सकते हो, S stands for scholarship, A stands for award, S stands for scheme for vibrant India। बेटा इस एग्जाम के अंदर हमारे पास दो लेवल्स हैं, एक लेवल है फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स और दूसरा लेवल है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। दो लेवल के स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे सकते हैं। 9 से 12 के लिए एलिजिबिलिटी इसलिए बोली गई है बिकॉज स्कॉलरशिप का जो ड्यूरेशन रहेगा वो इतने टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, बट एलिजिबल कौन कौन से हैं बेटा? क्लास 9th एंड 11th के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप क्लास 9th में हैं या फिर आप क्लास 11th में हैं और अभी तक आपने इस स्कॉलरशिप टेस्ट में रजिस्टर नहीं किया है तो आप देरी ना कीजिए, फटाफट से जाके रजिस्टर कीजिए इस पे। देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ सिलेबस के बारे में ओवरव्यू देना चाहूँ तो आप देखेंगे कि सिलेबस बहुत ही मिनिमल है एंड बड़ा ही सिंपल एग्जाम होने वाला है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात, कोई भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो क्या होता है, हमको नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है ना। इस एग्जाम के अंदर बात करें तो बेटा सब्जेक्ट्स देखो कौन कौन से हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए। देखिए, सब्जेक्ट्स एंड डोमेन मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और जनरल अवेयरनेस और नॉलेज, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से 30, साइंस से 20, सोशल साइंस से 25 एंड जनरल अवेयरनेस से 25 आने वाले हैं। मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको कितना मिलने वाला है? 4 मार्क्स, हाँ, यानी कि एक करेक्ट के 4 मार्क्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स जोड़कर कितने नंबर का पेपर है? 400 नंबर का पेपर है। 100 क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। जो रोल नंबर आएगा उसमें आपका सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड के ऊपर। एंड बेटा ओनली 1 करेक्ट रिस्पॉन्स होगा, 4 में से 1 सही रहेगा। और सबसे मेन थिंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 3 घंटे का एग्जाम होगा। ये तो रही एग्जाम के बारे में जानकारी कि एग्जाम किस तरह का आने वाला है। अब बात आती है कि मैम आपने अभी अभी बताया कि यहाँ पे 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम है, एक क्लास 9th के लिए है और एक क्लास 11th के लिए। तो मैम व्हाट इज द सिलेबस फॉर क्लास 9th एंड 11th? बेटा 9th वालों के लिए सिलेबस है आपके पास 8th क्लास का एंड 11th वालों के लिए सिलेबस है 10th क्लास का।
राइट। सो 9th में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिलेबस आने वाला है कौन सा, 8th क्लास का, और जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिलेबस आने वाला है 10th क्लास का। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी 11th में तो आपको 11th का सिलेबस आ जाएगा तो टेंशन लेने वाली बात है, नहीं। 10th क्लास आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना, 10th क्लास आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो। तो मैं इतना शॉर्टी से तो बोल सकती हूँ ना कि आपने अटेम्प्ट किया था, बोर्ड्स एग्जाम थे तो आपने अच्छे से तैयारी की होगी, राइट। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड 3 आवर्स का पेपर है, 3 घंटे आपको मिलेंगे पेपर कंप्लीट करने के लिए। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें आगे कि फर्दर इसमें आपको क्या क्या अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स मिलने वाली हैं, सो लेट अस टॉक अबाउट इट। अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप सिलेबस के ऊपर बेस्ड कैसे आपको मिलने वाली है, देखो। द पॉलिसी ऑफ अवार्ड्स ऑफ स्कॉलरशिप एज अनाउंस्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेल बी फॉलोड। एनटीए हैज नो रोल टू प्ले इन द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। एनटीए पेपर जरूर हेल्ड करवा रहा है, बट एनटीए ने ये चीज नहीं फिक्स करनी है कि आपको कितना स्कॉलरशिप प्राइज मिलने वाला है। इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, स्टेट गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पे ये चीज डिपेंड करेगी, ठीक है। सो अभी यहाँ पर आगे हम चलें बेटा, तो एक बड़े नोन सोर्स के द्वारा स्कॉलरशिप आपको कितना मिलने के चांसेस है वो भी बताया गया है इसमें, और कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान टू ऑफर 15,000 स्कॉलरशिप, यानी कि 15,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है इस प्रोजेक्ट के अंडर, इस पेपर के अंदर। एंड अंडर द पीएम यशस्वी स्कीम, स्कॉलरशिप अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम बेटा 75,000 से लेकर 1,25,000 पर ईयर फॉर इंटिल्टेड टू क्लास 9 से लेकर 12th। एंड इसका क्या मतलब है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स मतलब इनको अवार्ड मिलने वाला है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को, जो इन स्कॉलरशिप टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे अंडर अ मेरिट। अब देखो, मल्टीपल स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हाई नंबर के स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो जो भी कट ऑफ रहेगा उसके हिसाब से 15,000 तक की स्कॉलरशिप यहाँ पर, 15,000 स्टूडेंट्स तक की स्कॉलरशिप यहाँ पर नॉन सोर्स के द्वारा पाई गई है कि मिलेगी, और 75,000 से लेके 1,25,000 तक स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। 75,000 फॉर क्लास योर 9th एंड 10th, यानी कि 2 साल तक के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, और क्लास 11th और 12th में बेसिकली 1,25,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक दैट इज डीएनटी, एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस दैट इज ईबीसी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कैन अप्लाई इन दिस। एंड वो स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हैं जिनके पेरेंट्स की या गार्डियन की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से क्या हो, कम हो, ठीक है, 2.5 लाख से कम हो, वो एप्लीकेबल रहेंगे इस कैटेगरी में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर दिस पीएम यशस्वी स्कीम ऑफ 2022। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आपको इसके बारे में और जानना है, सिलेबस के बारे में जानना है, और अच्छे से आपको तैयारी करनी है, आप ज़रूर से बताइए हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नीचे वीडियो के बेटा गूगल फॉर्म भी हम पेन करवा देंगे, जिसमें आप ज़रूर से ये भी बताइए कि क्या आपकी क्लास 10th की तैयारी पूरी अच्छे से है, क्या आप इस पेपर को एकदम फोड़ने के लिए तैयार है। इस एमसीक्यू पैटर्न में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं 100 क्वेश्चंस, क्या आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की एकदम कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो गूगल फॉर्म में ज़रूर से बताइएगा आपकी तैयारी कैसे है, और क्या आप चाहते हैं कि हम आपको इस पेपर की तैयारी कराएं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अदर देन दैट, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली मैं बात करूं जो इस पेपर को टारगेट कर रहे हैं क्लास 11th वाले, वो 10th
10th का उसमें सिलेबस आने वाला है यशस्वी स्कॉलरशिप टेस्ट में, बट स्कूल एग्जाम तो अब क्लास 11th का होने वाला है। तो अगर आपकी उसमें भी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक क्लास 11th वाली फीलिंग ही नहीं आई, अभी तक क्लास 11th बर्बाद होती जा रही है, तो बेटा यू कैन एनरोल इन आवर सक्षम बैच ऑल्सो। यू कैन यूज माई कोड Y549 फॉर एनरोलमेंट देयर। सो अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको ये प्राइस पड़ेगी अबाउट 1285 रुपीज की, ठीक है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, you can go and enroll in this respective batch also if you want. These are some respective batches for science, commerce, arts in which you can enroll. So don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel and press the घंटी icon, that is bell icon, so that आपको notification मिलती रहे इस टेस्ट से रिलेटेड। तो कोई नोटिफिकेशन मिस मत करना और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल चैनल के साथ।